हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम दो लेजेंडरी चेस प्लेयर्स की है, बॉबी फिशर वर्सेस मिखाइल टॉल। और अगर ये इन दोनों खिलाड़ियों की कोई गेम हो और वो ना देखी जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। ये गेम को शुरू करते हैं। गेम की शुरुआत यहाँ बॉबी फिशर ने की थी E4 के साथ। तो सिसिलियन डिफेंस यहाँ मिखाइल टाल ने किया। सॉरी टू से फ्रेंड्स, ये गेम है 1959 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट की। नाइट F3, देन हुआ D6 D4, तो C टेक्स D4, knight takes d4, then knight f6 square पर knight is c3, a6 Sicilian defense, Nazarov variation, bishop c4, then e6, bishop b3, तो b5, f4, then b4, नाइट पर अटैक बना, लेकिन बॉबी फिशर के इस नाइट के लिए एक अच्छी जगह है a4 स्क्वायर के रूप में। देन नाइट टेक्स इस तरह से मिखाइल टाल को एक पॉन तो मिल ही जाता है, लेकिन यहाँ बॉबी फिशर ने सबसे पहले कैसल किया, वो ज्यादा जरूरी भी है। देन हुआ G6, तो F5। और फ्रेंड्स, आखिर बॉबी फिशर ने अपना पॉन डायरेक्टली क्यों सेक्रीफाइस किया? बहुत कमाल की कैलकुलेशन, और काश इस तरह की कैलकुलेशन में हम भी माहिर हो पाते। आप यहां देखिए कि रुक एफ फाइल पर है, और अगर किसी भी तरह से एफ फाइल ओपन हो जाए तो विद द हेल्प ऑफ दिस बिशप माइट बी गेम में कुछ ना कुछ हमें इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है। वेल, पहला मूव यहाँ मिखाइल टाल का है, तो उन्होंने यहाँ किया जी टेक्स एफ फाइव, और ऐसा होने के बाद यहाँ बॉबी फिशर ने पहले किया नाइट टेक्स एफ फाइव और अपने इस नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया। पहले एक पॉन और अब एक नाइट। तो फ्रेंड्स, क्या यहाँ मिखाइल टाल इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या डी टेक्स एफ फाइव हो सकता है? क्योंकि जानबूझकर खेला गया मूव है तो इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि व्हाइट यहाँ पहले करेगा क्वीन D5। अब या तो यहाँ ब्लैक अपनी चेकमेट बचे, या फिर यहाँ अपने इस रुक को बचे। तो काफी अच्छा, मैं कहूंगा, सौदा यहाँ पर। बिशप E6 जैसा कोई मूव अगर मान लेते हैं ब्लैक चलेगा भी, तो क्वीन टेक्स है। फ्रेंड्स, यहाँ जो गेम अब तक खेली गई है, तो मिखाइल टाल इसमें क्या बेस्ट मूव चल सकते हैं? आई थिंक मिखाइल टाल ने जब भी ये गेम एनालाइज की होगी, उन्होंने माइट भी इस D5 के ऑप्शन को जरूर कंसिडर किया होगा, और इस लाइट स्क्वाड बिशप की जो फायरिंग रेंज है उसे थोड़ा सा रोकने की कोशिश की गई होगी। वेल, यहाँ हुआ था रुक G8। फ्रेंड्स, रुक G8 का मूव बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है आने वाले समय में। देन बिशप गया D5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, बॉबी फिशर भी मानने को ही तैयार नहीं है। उन्होंने यहाँ इस पॉन पर नाइट और बिशप दोनों को ही लगा दिया है, और फिलहाल यहाँ इस रुक तक अटैक आ रहा है। ई टेक्स D5, फिर वही प्रॉब्लम आती है, क्वीन टेक्स D5, और यहाँ पर ये नाइट बचे या ये रुक बचे। नाइट बचेंगे तो एक चेक के साथ बड़ी प्रॉब्लम्स वाली गेम यहाँ रह सकती है। वेल, यहाँ हुआ था रुक A7, तो बिशप टेक्स D4, और यहाँ नाइट मिखाइल टाल के हाथ से निकल चुका है। ई टेक्स F5, मिखाइल टाल को नाइट मिला। देन बिशप टेक्स F5, रुक गया E7 स्क्वायर पर, ताकि किसी भी तरह की कोई अननेसेसरी चेक ना आए। बिशप टेक्स C8, क्वीन टेक्स C8, देन बिशप F4 स्क्वायर पर, और यहाँ इस पॉन पर अटैक है। पॉन बचाना लगभग नामुमकिन है। क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, देन क्वीन F3 आस्किंग फॉर क्वीन एक्सचेंज। लेकिन बॉबी फिशर ने इस नाइट को क्यों नहीं बचाया? फ्रेंड्स, यही बात तो देखने वाली है। आप यहाँ देखिए कि आखिर व्हाइट के गेम प्लान्स क्या हैं, रुक पर अटैक बनाने के, और इस F7 पॉन पर, और उसके बाद रुक पर क्वीन टेक्स A4। लेकिन मिखाइल टाल ने अभी यही मूव चला, बिशप टेक्स D6। वही प्लानिंग जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, रुक पर अटैक है, F7 पॉन अनडिफेंडेड हो चुका है ऑलरेडी, तो क्वीन C6 अब यहाँ पर मिखाइल टाल ने किया। और यहाँ पर कह सकते हैं कि नाइट एक्सचेंज किए हैं डेफिनेटली, क्योंकि अभी यहाँ व्हाइट का नाइट एलिमिनेट हुआ है। तो बिशप टेक्स D8 पर यहाँ मिखाइल टाल को एक एक्स्ट्रा पीस जीतने का मौका मिला। एक चेक देने के बाद क्वीन B6 चेक गया H1 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स B8। और फ्रेंड्स, अब जरा हम सारी कैलकुलेशंस को इस पॉइंट पर करते हैं। आप यहां देखिए कि एक बिशप मेरे ख्याल से ब्लैक के पास एक्स्ट्रा है, और अगर हम पॉन्स की बात करें तो व्हाइट के पास एक पॉन एक्स्ट्रा है। वेल, यहां पर रुक को E1 स्क्वायर पर लाने की ऑप्शन बुरी बिल्कुल नहीं थी, शायद व्हाइट कंसिडर कर सकता था, लेकिन फिशर ने यहाँ पहले एक चेक दी उसकी क्वीन को ले जाकर, वो भी E6 स्क्वायर पर। और अगर यहाँ की मूव होता है तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स कितनी ज्यादा बढ़ जाएंगी बताने की जरूरत नहीं है। तो रुक को D7 स्क्वायर पर लिया गया। देन रुक एट ए गोज टू E1 विद चेक, बिशप बीच में लग गया। और फ्रेंड्स, बॉबी फिशर का एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मूव, उन्होंने यहाँ रुक टेक्स F7 किया, और ये कमाल का मूव है। वैसे फ्रेंड्स, इस मूव को मैं एक्सप्लेन करने से पहले एक और इंटरेस्टिंग ऑल्टरनेटिव यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा। क्वीन F6 की ऑप्शन भी बुरी नहीं थी।
यहाँ इस F7 पॉन पर भी अटैक बन सकता था। खैर यहाँ हुआ था रुक टेक्स F7 और यहाँ रुक एक्सचेंज ऑफर दिया, या मैं कह सकता हूँ एक एक्स्ट्रा पॉन जीतने की कोशिश बॉबी फिशर ने की। वो क्यों? क्योंकि किंग टेक्स F7 ऑब्वियस मूव है और यहाँ पर कह सकते हैं कि ये रुक लिया जा सकता है, पर फिशर ने यहाँ पहले किया क्वीन E6 चेक और अब मिखाइल टाल के हाथ में है कि वो कौन सा रुक यहाँ पर व्हाइट को देना चाहेंगे। यहाँ मिखाइल टाल ने अपने किंग को रखा F8 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स D7। और फ्रेंड्स अब जरा आफ्टर मैथ करते हैं। यहाँ पर कंप्लीटली दो पॉन्स एक्स्ट्रा हैं व्हाइट के पास, एक बिशप एक्स्ट्रा है ब्लैक के पास, और इस बिशप के एवज में अगर व्हाइट के पास दो पॉन्स है तो सौदा कम से कम मैं कहूंगा बुरा नहीं है। खैर मूव यहाँ मिखाइल टाल का है, उन्होंने यहाँ क्वीन को D6 स्क्वायर पर लिया क्योंकि यहाँ इस पर सबसे पहले बिशप पर अटैक बन रहा था, और अगले मूव में कुछ डायरेक्टली चेकमेटिंग थ्रेट थी। क्वीन B7, क्वीन के B7 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स क्या हो सकता है, कुछ चेक्स आ सकती हैं क्योंकि कोई पॉन अभी खतरे में नहीं है। रुक G6, देन हुआ C3, A5 तो क्वीन C8 चेक, किंग गया G7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन C4। और फ्रेंड्स क्वीन के C4 स्क्वायर पर जाने के बाद क्या रुक को कुछ इस तरह की ऑप्शंस कंसीडर की जा सकती हैं? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ब्लैक यहाँ अपने रुक को बीच में लगा सकता है और बॉबी फिशर को खतरा अभी बैक रैंक चेकमेट का भी है। बिशप D8, देन C टेक्स B4, A टेक्स B4, देन हुआ G3, क्वीन C6 चेक, फोर्सिंग क्वीन एक्सचेंज। और क्वीन एक्सचेंज अगर हो जाती है फ्रेंड्स तो काफी इंटरेस्टिंग यहाँ मुकाबला होगा। 4 पॉन्स वर्सेस 2 पॉन्स और एक बिशप यहाँ मिखाइल टाल के पास एक्स्ट्रा होगा। खैर यहाँ पर बॉबी फिशर ने किया रुक E4, मिखाइल टाल की बोला कि आप ही क्वीन एक्सचेंज करें। क्वीन टेक्स C4, रुक टेक्स C4, और अब यहाँ ये पॉन कह सकते हैं हैंगिंग है, देन रुक B6 से इसका डिफेंस यहाँ मिखाइल टाल ने किया। किंग गया G2 स्क्वायर पर, किंग F6। फ्रेंड्स इस गेम को अभी तक भी मुझे ऐसा लगता था कि बॉबी फिशर कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन अब शुरू हो चुकी है एंड गेम जो ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टाइल ऑफ एंड गेम मैं कह सकता हूँ। किंग गया F3 स्क्वायर पर, देन किंग F5, किंग E3 तो बिशप G5 चेक, किंग E2 स्क्वायर पर, देन किंग D5 रुक पर अटैक तो किंग D3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, देन हुआ बिशप F6 और डायरेक्टली पॉन पर अटैक है। और अब क्या किया जाए, रुक को B7 स्क्वायर सॉरी B3 स्क्वायर पर लेकर जाया जाए पहले, लेकिन यहाँ रुक को C2 स्क्वायर पर पहले व्हाइट ने लिया। और फ्रेंड्स यहाँ मिखाइल टाल के पास एक बड़ा अच्छा मूव है, वो है यहाँ ब्लैक बी पॉन को आगे पुश कर दे तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि व्हाइट कम से कम A टेक्स B3 नहीं कर सकता। रुक टेक्स B3 चेक होगा, किंग D2 स्क्वायर पर जाएगा, देन बिशप टेक्स D2, रुक टेक्स B2, वट एवर इट इज। यहाँ पर मिखाइल टाल कंप्लीटली इस गेम में कम बैक कर चुके होंगे, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर बिशप को E5 स्क्वायर पर एक वेटिंग मूव खोला यहाँ मिखाइल टाल ने, रुक गया E2 स्क्वायर पर, देन रुक F6 तो रुक C2 स्क्वायर पर, रुक F3 चेक, देन किंग E2 स्क्वायर पर दोबारा रुक पर अटैक तो रुक गया F7 स्क्वायर पर, किंग D3 लगभग वही पोजीशन दोबारा अचीव हो गई है, बिशप D4। और फ्रेंड्स बिशप के D4 स्क्वायर पर आने के बाद अगर हम देखें तो काफी इंटरेस्टिंग आइडियाज आ रहे हैं। यहाँ एक चेक आने के बाद व्हाइट का एक किंग सेकंड रैंक में जाएगा और एक और चेक, और यहाँ पर ये रुक एक्सचेंज किए जा सकते हैं। वेल यहाँ हुआ था A3, और फ्रेंड्स A3 होने के बाद बॉबी फिशर की गेम में बहुत बड़ी वीकनेस क्रिएट हो गई है। आई थिंक रुक को E2 स्क्वायर पर ले जाने की ऑप्शन कंसीडर की जा सकती थी, लेकिन A3 होने के बाद B3 के ऑप्शन को पहले ब्लैक ने कंसीडर किया, रुक पर अटैक बना तो रुक गया C8 स्क्वायर पर, देन बिशप टेक्स D2। फ्रेंड्स ये रुक कितनी देर सरवाइव कर पाता। बिशप टेक्स B2 होने के बाद हुआ रुक D8 चेक तो किंग गया C6 स्क्वायर पर, ज्यादा से ज्यादा कुछ रिपीटेड चेक्स तो आ सकती हैं, देन रुक B8 और यहाँ इस पॉन पर अटैक है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि रुक F3 चेक यहाँ पहले मिखाइल टाल ने किया और चेक देने के साथ साथ अपने यहाँ इस पॉन पर भी डिफेंस किया, किंग गया C4 स्क्वायर पर, देन रुक C3 चेक, किंग B4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स बहुत अनफॉर्चुनेट यहाँ गेम रही बॉबी फिशर के लिए, क्योंकि वे यहाँ इस गेम को कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे थे। किंग C7 रुक पर अटैक बना तो ये रुक गया B5 स्क्वायर पर, बिशप A1, और अब क्या देर है, सिर्फ इस पॉन को एक कदम आगे पुश करना है। तो व्हाइट ने भी यहाँ अपने इस A पॉन को आगे पुश किया, लेकिन फाइनल मूव था मिखाइल टाल का, वो था B2। और फ्रेंड्स यहाँ इस मूव के बाद बॉबी फिशर ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, मानते हैं कि यहाँ ये रुक अनडिफेंडेड है, लेकिन अगर
व्हाइट यहां से गेम आगे बढ़ाता है और किंग टेक c3 के ऑप्शन को कंसिडर करता है, तो b1 इक्वल्स क्वीन विद अ चेक फ्रॉम दिस बिशप, और यहां व्हाइट के रुख पर भी अटैक होगा। किंग d2, या फिर ये किंग कहां जाएगा, एक कदम और आगे कर लेते हैं। वेल व्हाइट के लाइफ में ज्यादा कुछ बचेगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ इस b2 मूव के बाद बॉबी फिशर ने रिजाइन कर दिया। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।